गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। मैं वादा करता हूँ जो कहूँगा नॉन स्पॉइलर कहूँगा और नॉन स्पॉइलर के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप पहला सीजन नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि सीजन 1 की कहानी का सीजन 2 से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि आप सीजन 1 देखे क्यों नहीं अब तक, मतलब क्या तकलीफ है आपको? अरे देखो भाई, उसको जबरदस्त है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा अमित साध एंड अभिषेक बच्चन स्टारर ब्रीथ इनटू द शैडोज को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। देखिए, मेरा काम है एक आम आदमी की तरह आपको शो के बारे में जेन्युइन पॉइंट्स बताना। बाकी ये शो आपको देखना चाहिए कि नहीं, वो आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव से खुद डिसाइड कर लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं स्टोरी की, जो कि शो के ट्रेलर ने क्लियरली बता दिया है। अभिषेक बच्चन और नित्या मेनन की बेटी सिया किडनैप हो जाती है और अगर उसे अपनी बेटी वापस चाहिए तो अभिषेक बच्चन को किडनैपर के दिए हुए टास्क, जो कि बेसिकली मर्डर्स हैं, उसको कंप्लीट करना होगा। अब किडनैपर कौन है और वो ऐसे मर्डर्स करने क्यों बोल रहा है और क्या सिया किडनैपर की कैद से बच निकलती है कि नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि शो कैसी है, इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की बात करके। और यहाँ पे पहले इसके नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। इस शो की पहली नेगेटिव पॉइंट मुझे लगी इसकी लेंथ। यार, ये वेब सीरीज वालों को अब तक समझ आ जाना चाहिए कि ऑडियंस को 8 या 10 एपिसोड से ज्यादा वाली कहानी नहीं चाहिए, अनलेस बहुत जरूरी हो। लेकिन अनलाइक सीजन 1 जहाँ सिर्फ 8 एपिसोड था, यहाँ 12 एपिसोड्स हैं अराउंड 40 to 45 मिनट्स ईच के। और यहाँ ये नेसेसरी नहीं था। बहुत सारे ऐसे सीन्स है जिसको देखकर आप खुद बोलोगे कि क्या जरूरत है इसको दिखाने की, इसको तो एडिट किया जा सकता था। और ये सब की वजह से शो का पेस स्लो हो जाता है, जो ले आता है मुझे दूसरी नेगेटिव पॉइंट पे, जो है इसका सस्पेंस। नहीं, मैं आपको सस्पेंस नहीं बता रहा हूँ और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सस्पेंस खराब है। सस्पेंस तो इनफैक्ट बहुत अच्छा है। देखिए, जब ऐसी कहानी इन्वॉल्व है जहाँ एक किडनैपर की आइडेंटिटी छुपी हुई है तो ऑडियंस एंगेज रहती है किलर के रिवील होने तक। लेकिन अगर आप सस्पेंस को 4th या 5th एपिसोड में ही रिवील कर देते हो तो अब ऑडियंस बाकी के एपिसोड क्यों देखेगी? इनफैक्ट सस्पेंस रिवील हो जाने की वजह से बहुत सारी चीजें आपको ड्रैग लगने लगती है और वही चीजें आपको ड्रैग नहीं लगती अगर सस्पेंस इतनी जल्दी रिवील नहीं हुई होती। तो बेसिकली सस्पेंस को इतना जल्दी रिवील नहीं करना चाहिए था। चलिए, ये तो हुई नेगेटिव पॉइंट्स की। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की तरफ। इस शो का पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्लॉट। शो का प्लॉट बोलिए या इसका प्रीमाइस बोलिए, इसको बहुत यूनिक बनाता है। ऐसा प्लॉट आपने हॉलीवुड में देखा होगा, लेकिन इंडियन वेब सीरीज के लिए ये एकदम यूनिक है, जो इस शो को हटके बनाती है। जिस तरह से माइथोलॉजिकल टच भी दिया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कन्विंसिंग लगा। एक सीन में आपको शॉशैंक रिडेम्पशन तक का भी झलक नजर आएगा, लेकिन आप उस सीन से डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वजह है एक्टिंग, जो हमारे सेकंड एंड मेन पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ले जाता है। इस शो की जान इसके एक्टर्स हैं। सभी एक्टर्स ने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया है। सयमी खेर, जिनको लास्ट हमने चोक्ड में देखा था, मुझे लगता है उन्हें अंडर यूटिलाइज किया गया, क्योंकि वो कुछ ही सीन्स में है, लेकिन जितने भी सीन्स में है वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंपैक्टफुल थी। दूसरी तरफ श्रुति बापना का सारा स्क्रीन टाइम शो की लीड एक्ट्रेस नित्या मेनन के साथ था और श्रुति की एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि वो लीड एक्ट्रेस तक को ओवरशैडो कर देती हैं। ऋषिकेश जोशी एंड श्रीकांत वर्मा एज प्रकाश एंड जयप्रकाश, जो सब इंस्पेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, वो दोनों इस शो में थोड़ी बहुत लेकिन मच नीडेड कॉमेडी लेकर आते हैं। और कॉमेडी ऐसी है जो आपको एग्जैजरेटेड नहीं लगेगी, इनफैक्ट जेन्युइन लगेगी। शो में इन दोनों का नाम ऑलमोस्ट सिमिलर होने के साथ साथ दोनों दिखते भी ऑलमोस्ट सेम थे, जो और भी अम्यूजिंग लगा। इवाना कौर एज सिया, विभवरी देशपांडे एज वृशाली, रेशम श्रीवर्धन एज गायत्री मिश्रा और लीड एक्ट्रेस नित्या मेनन एज आभा सबरवाल अपने अपने रोल को बहुत अच्छी तरह निभाए हैं। प्रतिभा बोर ठाकुर एज मेघना वर्मा, ओहो, इसने तो अपनी सटल और एफर्टलेस एक्टिंग से दिल ही जीत लिया। इनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी स्वीट लगी मानो ये अपने मुंह से शहद उगल रही हो। इनका चेहरा आपके दिमाग में छप जाएगा शो के खत्म होने तक। अभिषेक बच्चन की तारीफ बहुत कम करने को मिलता है, क्योंकि वो मौका ही नहीं देते, लेकिन इस शो से उन्होंने प्रूव किया कि बॉलीवुड उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करती। सिर्फ मूवीज लाइक गुरु, युवा एंड सरकार में उनकी अच्छी एक्टिंग देखने को मिली, और अब इस शो में जहां अभिषेक की एक्टिंग आपको काफी इंप्रेस करेगी। तो गाइस, आई वाज सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, और वो है अमित साध, जो इंस्पेक्टर कबीर सावंत का रोल प्ले कर रहे हैं। बॉलीवुड को नेपोटिज्म की दुनिया से बाहर देखना चाहिए, क्योंकि वहां अमित साध जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स मिलेंगे। काय पोचे स्टारर अमित साध पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक कैरेक्टर में घुसे रहते हैं। इनफैक्ट जब शो के बीच में ही सस्पेंस रिवील हो जाता है तो अमित साध का कैरेक्टर ही है जो आपको शो के बाकी एपिसोड्स में बांध कर रखता है। इनका किया हुआ हर एक सीन पावरफुल था और आप इंस्टेंटली इनके कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो। इस शो में अमित साध की एक्टिंग बॉलीवुड को चुभने वाली है। तो गाइस, इन कंक्लूजन में ये बोलूंगा कि ऑब्वियसली ये सीजन 1 से बेटर तो नहीं है,
लेकिन इस शो का यूनिकनेस और इसकी एक्टिंग इसको डेफिनेटली वर्थ वॉच बनाती है। और पर्सनली पूछो तो मुझे देखने में बड़ा मजा आया। बाकी आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव से खुद जज कर लीजिए कि ये शो वर्थ योर टाइम है कि नहीं। और अगर आप इस आम आदमी के रिव्यू से सहमत हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये शो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में।